25 मई 1985 में पेंसाकोला फ्लोरिडा के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा 2 साल तक अपने फुटबॉल करियर पर ध्यान देता है, पर इसके बाद उसको लगता है कि वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तो अपने घर पर ही अपने भाई बहनों के साथ वो फर्नीचर स्टोर के ऊपर काम करता है, जो कि उसकी ही बहन का था। और वहाँ पर काम करने के बाद उसका वहाँ पे भी मन नहीं लगा, तो उसने वही चुना जो कि उसकी फैमिली उस प्रोफेशनल में एक बहुत बढ़िया नाम बना चुकी थी, और वो जाता है WWE के अंदर। और फिर जब बंदा इस कंपनी में जाने की सोच लेता है, तब ये अपना स्ट्रगल स्टार्ट करता है और फिर कभी पीछे मुड़कर देखता नहीं। और अब जाकर इस बंदे को सब ट्राइबल चीफ कहकर बुलाते हैं। उस बंदे का नाम है लेटी जोसेफ अनुवाई, यानी कि आज पूरी दुनिया उसको जानती है रोमन रेंस के नाम से। रोमन रेंस का जन्म हुआ था 25 मई 1985 को, यानी ठीक आज से 40 साल पहले पेंसाकोला फ्लोरिडा में रोमन रेंस का जन्म हुआ था। एंड रोमन रेंस बिलोंग करते हैं समोन फैमिली से। एंड समोन फैमिली कितनी बड़ी है ये सबको पता है। एंड इनके बहुत सारे लोग प्रोफेशनल रेसलिंग से जुड़े हैं। एंड साथ ही में इनके पास अपने करियर के रिगार्डिंग 2 ऑप्शंस थे। पहला तो ये अपने सारे के सारे जो इनके फैमिली मेम्बर्स है इनके तरह प्रोफेशनल रेसलिंग में जाए, या फिर दूसरा था इनको फुटबॉल यानी सॉकर वगैरह में खेलने का। तो पहले तो अपने रोमन रेंस ने, या फिर कहे तो रोमन रेंस कहने से बढ़िया अगर कहे तो अपने जोसेफ अनुवाई ने सबसे पहले प्रोफेशनल रेसलिंग से पहले फुटबॉल को प्रायोरिटी दी। उन्होंने 3 अलग अलग जो है कंपनीज या फिर जो हाई स्कूल्स है इनके अंडर 2 साल तक जो है फुटबॉल खेला, जिसमें जो है मिनेसोटा आता है, एस्किमोस आता है एंड साथ ही में जॉगर्स भी आता है। लेकिन इसके बाद एस्किमोस ने इनको जो है रिलीज़ करा था 2008 में नवंबर में। एंड देन जाकर इनका मन बदलता है एंड इसके बाद ये अपने भाई बहन के साथ ही अपना जो फर्नीचर स्टोर होता है उस पर काम पर लगते हैं। एंड वहाँ पर ये जब अपने घर पे काम कर रहे थे तो तब इनको ये दूसरा वाला आइडिया पसंद आता है कि प्रोफेशनल रेसलिंग को चूज़ करना अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह। एंड देन रोमन रेंस सबसे पहले जाते हैं 2010 में अपने प्रोफेशनल रेसलिंग के करियर की तरफ। एंड ये 2010 में WWE के साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एंड हाँ, बहुत बड़े बड़े नेम्स थे रोमन रेंस से पहले समोन फैमिली से प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो सीधा WWE के साथ रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एंड सबसे पहले इनको इनके डेवलपमेंट ब्रांड में डाला जाता है जो कि होती है FCW, जिसको कि बाद में ये रीब्रांड करते हैं NXT के नाम से। लेकिन पहले FCW में रोमन रेंस 19 अगस्त 2010 को अपना टेलीवाइज डेब्यू करते हैं रोमन रेंस। एंड यहाँ पर इनका जो पहला नाम था जिससे इनको दुनिया पहचानने वाली थी प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो वो नाम उनका होता है लियाकी या फिर लीकी, जो भी आप कहना चाहो। एंड इसके साथ रोमन रेंस अपने करियर की स्टार्टिंग करते हैं। इस प्रोफेशनल रेसलिंग के ब्रांड में भी वो बहुत टाइम तक रहते हैं। यहाँ के मेन वर्ल्ड चैंपियन को भी वो पिन करते हैं। और इसी प्रोफेशनल रेसलिंग मैच में या फिर कह लो इसी FCW में रोमन रेंस एक ट्रिपल थ्रेड मैच में सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस को भी हरा देते हैं। एंड किसको पता था कि ये 3 बंदे आगे जाकर एक ऐसी बढ़िया फैक्शन बनाने वाले थे जो कि आज भी सभी लोगों की फेवरेट है एंड जिनका आज भी सारे लोग रियूनियन देखना चाहते हैं फिर एक बार। लेकिन इसको FCW को जब WWE रीब्रांड करती है 2012 में NXT नाम से, तो रोमन रेंस का भी यहाँ पर नेम वगैरह चेंज होता है। एंड रोमन रेंस ज़्यादा NXT में अपने रहते नहीं
एंड सीधा अब वो आ जाते हैं मेन रोस्टर पर। नवंबर 18, 2012 को रोमन रेंस अपना सर्वाइवर सीरीज का डेब्यू करते हैं एंड उस टाइम पर एक बहुत ही शॉकिंग था कि कैसे इतने बड़े मैच में कोई 3 बंदे आ रहे हैं एंड रोमन रेंस अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके 2 बंदे थे जो कि थे सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस एंड इनका नाम होता है द शील्ड। एंड यहाँ पर से ये ओरिजिनल आइडिया था अपने बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का कि एक ऐसी शील्ड नाम की कोई फैक्शन WWE कंपनी के अंदर रहे, लेकिन इसके लिए जो प्रायोरिटी थे, जो बंदे कंसिडर किए थे, वो अपने सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस थे, लेकिन कभी भी वो रोमन रेंस 3rd मेंबर नहीं होने वाले थे। जी हाँ, कैसियस ओहानो ये 3rd मेंबर होने वाले थे अपने इस शील्ड के, लेकिन बाद में जाकर उनको रोमन रेंस ने रिप्लेस कर दिया था एंड कुछ इस तरीके से ये रोमन रेंस हमें शील्ड के अंदर दिखाई देते हैं। एंड हाँ, कुछ इस तरीके से हमें वो 2012 के अंदर एक बहुत 2014 है, इसके अंदर हमें बहुत बड़ा डेब्यू रोमन रेंस का शील्ड का दिखाई देता है। एंड इसके बाद ये शील्ड आगे जाकर बहुत फेमस होती है क्राउड में एंड ये आए तो थे एक इविल वाले विलन वाले कैरेक्टर्स के साथ ही, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना जो है लोगों में इम्प्रेशन डालना स्टार्ट करा एंड एट द एंड रोमन रेंस ने अपनी फर्स्ट टाइटल भी जीती WWE में एंड सेथ रॉलिंस के साथ वो बन जाते हैं WWE के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। दूसरी तरफ अपनी डीन एम्ब्रोस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद ये अपने सीएम पंक के साथ भी आ जाते हैं एंड एट देन यहाँ पर रोमन रेंस जो है एक बार अपने जो रॉयल रंबल है इसमें 2014 में पहली बार एंटर करते हैं एंड ये रोमन रेंस का पहला ही अपने करियर का रॉयल रंबल था, जिसमें एंटर होने के बाद रोमन रेंस ने 12 लोगों को बाहर निकाला था एंड ये रोमन रेंस का एक नया रिकॉर्ड होता है जो कि बाद में जाकर जो है टूट भी जाता है, लेकिन ये रोमन रेंस ने आते सार बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करा। लेकिन इसके बाद हमें दिखाई देता है कि कुछ टाइम बाद शील्ड का हमें ब्रेकअप दिखाई देता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ था अपने ट्रिपल एच का एंड उनकी फैक्शन एवोल्यूशन का एंड सेथ रॉलिंस हमें टर्न होते हुए दिखाई देते हैं अपने रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस के ऊपर एंड ये जो लेजेंडरी चेयर शॉट मारा था अपने सीएम पर अपने सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के ऊपर, वो आज भी याद है रोमन रेंस को एंड ये जो बदला है ये आज भी रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस दोनों एक दूसरे से लेते रहते हैं। एंड बाकी शील्ड का ब्रेकअप होने के बाद अपने रोमन रेंस जो है रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड स्टार्ट करते हैं। एट द एंड समर स्लैम में इनकी भी कहानी ख़त्म होती है रोमन रेंस के विक्ट्री के साथ एंड देन जाकर रोमन रेंस आते हैं 2015 के रॉयल रंबल में एंड अपने दूसरे रॉयल रंबल में रोमन रेंस इस रॉयल रंबल मैच को जीत जाते हैं एंड इसके बाद रोमन रेंस रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोमन रेंस जीत नहीं पाते एंड हाँ 2015 में ही रॉयल रंबल में अपने द रॉक आए थे रोमन रेंस को बचाने में, आखिर में जब बिग शो एंड अपनी केन अटैक कर रहे थे रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन 2014 में ही वो मनी इन द बैंक में भी compete करते हैं बट वो जीत नहीं पाते। लेकिन खैर जब रोमन रेंस को जो है रेसलमेनिया में अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जिसे आज लोग कहते हैं यानी कि उस टाइम की WWE की वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसको रोमन रेंस नहीं जीत पाते एंड सेथ रॉलिंस आकर कैश इन करते अपना MITV एंड हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी का मूवमेंट बनाकर चले जाते हैं। लेकिन खैर इसके बाद जब रोमन रेंस को ये जो है हार मिलती है तो यहाँ पर रोमन रेंस हमें जो है दिखाई देते हैं कि हमें
वो फिर एक बार अपना किस तरीके से वो जो है उस चैम्पियनशिप के लिए कंटेंडर बनते हैं एंड आखिर में वो टाइटल को जीत लेते हैं। लेकिन इसके बाद रोमन रेंज जो है जब पहली बार चैम्पियन बने तो इसके अगले रॉयल रंबल 2016 में मिस्टर मैकमैन यानी अपने विंस मैकमैन उनको डिफेंड करवाते हैं रॉयल रंबल में उस चैम्पियनशिप को, एंड जिसमें ट्रिपल एच चैम्पियनशिप को जीतते हैं। एंड उसी साल रोमन रेंस उनको रेसलमेनिया में चैलेंज कर अगेन दूसरी बार अपने नाम करते हैं WWE की चैम्पियनशिप। एंड इसके बाद रोमन रेंस ये टाइटल सेथ रॉलिंस से हारते हैं। एंड ये रोमन रेंस का जो हार हुई थी ये रोमन रेंस की अपने WWE की मेन रोस्टर की फर्स्ट क्लीन हार ये रोमन रेंस की थी। एंड इसके बाद रोमन रेंस जो है हमें उसी के अराउंड जून में रोमन रेंस WWE से हमें सस्पेंड होते हुए दिखाई देते हैं 2016 में। एंड इसके पीछे रीज़न था कि रोमन रेंस ने जो है WWE के वेलनेस पॉलिसी को जो है वायलेट करा था, एंड इसीलिए WWE को जो है रोमन रेंस को सस्पेंड करना पड़ा था। एंड रोमन रेंस WWE के ड्रग टेस्ट में फेल हुए थे एंड इसीलिए उनको WWE को जो है सस्पेंड भी करना पड़ चुका था। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और रोमन रेंस के रिगार्डिंग इंसिडेंट आता है कि रोमन रेंस बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड के डिस्ट्रीब्यूशन के चार्जेस में भी फंसे थे। लेकिन ये ज़्यादा बातें सामने नहीं आती क्योंकि ये जस्ट इसके बाद एक रूमर ही बनकर रहा था। एंड रोमन रेंस इन सारी चीज़ों से जो है कुछ रोमन रेंस को दोषी नहीं पाया गया था। एंड इसके कारण ये बस उस टाइम तक जो है कुछ रूमर ही रहे थे। लेकिन इसके बाद रोमन रेंस सस्पेंशन के बाद भी अपने रिटर्न करते हैं एंड फिर जाकर ये मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट होते हैं। फिर जाकर रोमन रेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन भी बनते हैं। दूसरी तरफ अपने रोमन रेंस जो है ब्रॉन स्ट्रोमन को भी हराते हैं एंड ब्रॉन स्ट्रोमन को उनका फर्स्ट मेन रोस्टर का लॉस भी रोमन रेंस के हाथों से मिल जाता है। एंड उधर इसी के मुकाबले रोमन रेंस जो है अपने अंडरटेकर से भी भिड़ जाते हैं जब उनको चोक स्लैम पड़ता है। एंड ये रेसलमेनिया 34 की जो रात थी ये रोमन रेंस को कह लो कि जो कहीं ना कहीं उनकी WWE के अब तक के करियर में बहुत डिफ़िकल्ट नाइट थी रोमन रेंस के रेसलमेनिया 33 की, जब वो अंडरटेकर को हराते हैं नो होल्ड्स बार्ड मैच में। लेकिन इसके बाद जब रोमन रेंस ने इतने बड़े सुपरस्टार को हराया था एंड रोमन रेंस बन चुके थे अपने ब्रॉक लेसनर के पास दूसरे वो बंदे जिन्होंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया में हराया था, तो फिर इसके बाद जो है अगले रॉ में जिस कारण रोमन रेंस को इतनी ज़्यादा हीट मिली थी वो था रोमन रेंस का पिछली रात को विक्ट्री अर्न करना अंडरटेकर के खिलाफ। एंड खैर इसके बाद रोमन रेंस को इतना ज़्यादा लोगों ने नापसंद करा, इतना ज़्यादा रोमन रेंस के अगेंस्ट हेट मिला था, जो कि मैं कहूँगा कि ये रेसलमेनिया 33 की जो विक्ट्री थी ये रोमन रेंस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस भी हो चुका था उनके WWE के करियर के लिए। लेकिन देन फिर रोमन रेंस भी इस चीज़ से धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं एंड इससे पहले वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप भी कैप्चर करते हैं US टाइटल के बाद रोमन रेंस। एंड देन रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस जो है जाते हैं ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट फिर एक बार, लेकिन इस बार दांव पर होती है यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। एंड रोमन रेंस ओरिजिनली तो इस मैच के ही विनर होने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट अपने विंस मैकमैन ने डिसीजन चेंज करा एंड ब्रॉक लेसनर को चैम्पियनशिप को रिटेन करवा दिया। देन रोमन रेंस फिर रुकते नहीं, फिर एक बार वो जाते हैं फेटल 4-वे मैच में compete करते हैं, सऊदी अरेबिया में जाकर भी रोमन रेंस फिर compete करते हैं। लेकिन फिर भी रोमन रेंस जो है अपने ब्रॉक लेसनर के हाथ से उस यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को नहीं ले पाते। लेकिन एट द एंड रोमन रेंस जो है समर स्लैम में
अपने ब्रॉक लेसनर से 2018 में वो उस चैम्पियनशिप को वापस लेते हैं एंड रोमन रेंस हराते हैं अपने ब्रॉक लेसनर को। एंड कुछ इस तरीके से रोमन रेंस ने पहली बार ब्रॉक लेसनर को हराया एंड अपने नाम पर करी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। एंड इसके बाद रोमन रेंस का ये टाइटल रेन कहीं अच्छा चल नहीं जा रहा था कि रोमन रेंस को अपनी चैम्पियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ता है। एंड इसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो था उनका कैंसर, उनका ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया, जो कि रोमन रेंस को बचपन में 2007 में हुआ था एंड 2018 में उनको ये वापस भी आ चुका था। एंड ये एक रोमन रेंस का मुश्किल टाइम था एंड सेम इसी नाइट पर रोमन रेंस अपनी टाइटल को रिलिंक्विश करते हैं एंड सेम नाइट पर द शील्ड का भी ब्रेकअप होता है। एंड खैर इसके बाद रोमन रेंस अपने रिहैब वगैरह हो जाते हैं एंड फिर इसी कारण रोमन रेंस की जो पर्सनल डाइट वगैरह है वो भी रोमन रेंस को मेंटेन करनी पड़ती है, उनके फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है एंड प्रोटीन फाइबर रोमन रेंस ज़्यादा लेते हैं। एंड हाँ, यही कुछ रोमन रेंस के जो है अपने हेल्थ के रिगार्डिंग जो है कुछ सीक्रेट वगैरह है। लेकिन एक सीक्रेट है रोमन रेंस के बालों का भी। रोमन रेंस अपने बालों को जो है एक अलग टेक्निक से जो है उनका ध्यान रखते हैं, जो कि समोन हैंड ब्रश टेक्निक है। इसके कारण रोमन रेंस के ही बाल इतने लंबे और इतने घने हैं। तो ये कुछ रोमन रेंस की जो लंबे बाल है उनका कुछ राज है। बाकी रोमन रेंस जब रिटर्न करते हैं इस ल्यूकीमिया के बाद तो देन रोमन रेंस अब स्मैकडाउन में भी ड्राफ्ट हो जाते हैं एंड देन वो अपने गोल्डबर्ग को थोड़े टाइम बाद यूनिवर्सल टाइटल के लिए चैलेंज करते हैं। मैच होने वाला होता है रेसलमेनिया में, ये फर्स्ट टाइम एवर, लेकिन कोविड-19 के चलते जो है WWE में भी ऑडियंस को अलाउ नहीं हो रहा था। तो देन रोमन रेंस सेफ्टी रीजंस के कारण रोमन रेंस मैच से बैक हो जाते हैं। एंड ये वही टाइम था जब रोमन रेंस ने अपने लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लिया था, लेकिन शुक्र है कि रोमन रेंस ने इस डिसीजन को बाद में जाकर बदल दिया। एंड इसी कोविड के टाइम पर रोमन रेंस ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब WWE से रिटायर हो चुके हैं, अपनी हेल्थ का उनको ध्यान रखना है, बस इस प्रोफेशनल रेसलिंग को छोड़ना है। लेकिन अच्छा हुआ कि रोमन रेंस ने अपने इस डिसीजन को बदल लिया एंड रोमन रेंस आते हैं कोविड के बहुत टाइम बाद। रोमन रेंस गायब रहते हैं एंड रोमन रेंस समर स्लैम में हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देते हैं। एंड देन जाकर जब थोड़ा मामला जो है नॉर्मल होने लगता है, रोमन रेंस रिटर्न करते हैं एंड रोमन रेंस आते हैं अपने हील कैरेक्टर के साथ एंड ज्वाइन करते हैं पॉल हेमन को। एंड देन रोमन रेंस जीतते हैं पे बैक के अंदर, अपनी यूनिवर्सल चैम्पियनशिप को जीतते हैं जो कि उन्होंने कभी हारी नहीं थी। एंड देन इसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री एंड हमें पता है रोमन रेंस ने इस समर स्लैम के रिटर्न के बाद क्या क्या जलवे करे हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाई देता है रोमन रेंस का एक लेजेंडरी टाइटल रेन 1316 दिनों का, जिसमें रोमन रेंस ने, मैं कहूँगा यही एक बंदा था जिसने कंपनी को WWE को उसके बुरे हालत में कैरी करा। एंड हाँ, रोमन रेंस के कारण WWE को इस टाइम में जितना प्रॉफिट हुआ है वो डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में भी नहीं हुआ था। मैं मानता हूँ कि सिर्फ रोमन रेंस ही नहीं इकलौते रीज़न है WWE के सारे बैकबोन होने का, लेकिन बहुत लोग हैं, मैं मानता हूँ डेफिनेटली बहुत सारे और फिर रेसलर्स हैं, लेकिन रोमन रेंस ने जो अपना योगदान दिया है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। एंड हम जानते हैं टिकट सेलिंग में एंड और भी ऐसी मर्चेंडाइज वगैरह हर जगह रोमन रेंस का कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एंड इस 1316 दिनों के टाइटल रेन में रोमन रेंस ने अपनी ब्लड लाइन बनाई, WWE की स्टोरीज़ का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ सेट करवाया। 15-20 अपोनेंट्स रोमन रेंस के रहे होंगे इस टाइटल रेन में, लेकिन एक एक मैच लोगों को
डेफिनेटली एंटरटेन करता था। इसी में वो रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर से उनकी WWE चैंपियनशिप लेते हैं एंड बनते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। फिर 2 टाइटल के साथ रोमन रेंस को एक कंबाइंड टाइटल एक नई प्रेजेंट कराई जाती है, जो कि अभी करंट की WWE की मेन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। रोमन रेंस ने अपने इस 1316 दिनों के टाइटल रेन में बहुत सारे लोगों का हराया, जिनमें इंक्लूड थे अपने जे उसो, ब्रॉन स्ट्रोमैन, केविन ओवेंस, डैनियल ब्रायन, एज, सेजारो, रे मिस्टीरियो, फिन बैलर, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, सैमी ज़ेन, गोल्डबर्ग, मैट रिडल, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, कोडी रोड्स एंड एलए नाइट, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स। तो इन कुछ लोगों को रोमन रेंस ने अपने चैंपियनशिप रेन में हराया एंड बहुत सारे लोगों को रोमन रेंस ने बहुत ज़्यादा बार, एक से ज़्यादा बार भी हराया है। एंड देन रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर अपनी चैंपियनशिप को ड्रॉप करते हैं एंड देन जाकर भी फिलहाल रोमन रेंस थोड़े से टाइम के लिए WWE से गायब हैं। लेकिन ये जो रोमन रेंस का 1316 दिनों का टाइटल रेन था, ये WWE की हिस्ट्री का 30 साल बाद लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियनशिप वर्क था। एंड रोमन रेंस, इससे पहले मैंने आपको जैसे कहा कि ये बंदा सबसे पहले अपने फैमिली के ही बिजनेस में अपने फर्नीचर स्टोर पर काम करता था एंड रोमन रेंस वहाँ पर 9 से 5 की जॉब करते थे। एंड रोमन रेंस को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी एंड कैसे उनके उस एक डिसीजन ने एक उनकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेकर गई। एंड फिर इसके बाद हम सबको पता है कि रोमन रेंस जो है किस तरीके से WWE को एक अलग डायरेक्शन के ऊपर लेकर चले गए हैं। लेकिन एक बात भी है कि रोमन रेंस हमें अब WWE के अंदर एक बार रोमन रेंस जो है जेल भी गए थे। रोमन रेंस को जो है पुलिस ने उठा भी लिया था, क्योंकि रोमन रेंस दारू वगैरह पीकर जो है कुछ अपने रोड के ऊपर कुछ जो है अपनी ऐसी बात वगैरह कर रहे थे एंड रोमन रेंस होश में नहीं थे, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया एंड फिर जाकर उनको $1000 के बाद देने के बाद उनको बेल मिल गई, यानी लगभग 85,000 उनको कुछ देने पड़े। एंड अगर रोमन रेंस की हम कुछ WWE की चैम्पियनशिप विक्ट्रीज वगैरह देखें तो इसमें रोमन रेंस को 4 बार WWE चैम्पियनशिप विक्ट्री मिल चुकी है, 2 बार यूनिवर्सल चैम्पियनशिप, 1 बार टैग टीम चैम्पियनशिप, US चैम्पियनशिप एंड इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप रोमन रेंस ने मिली है। लेकिन रोमन रेंस ने सारी चीज़ें WWE में अचीव करी है, चाहे वो रॉयल रंबल की विक्ट्री क्यों ना हो एंड बैक टू बैक रेसलमेनियास को इतने ज़्यादा बार मेन इवेंट करना ही क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ रोमन रेंस के इस करियर में रह चुकी है, जो कि है मनी इन द बैंक को जीतना। एंड सिर्फ इस एक कॉन्ट्रैक्ट को रोमन रेंस ने नहीं जीता है एंड देन बाकी सारी चीज़ें रोमन रेंस ने अपने लाइफ में करी हैं। एंड इससे के अलावा 10 से भी ज़्यादा रोमन रेंस को स्लैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। टोटल 10 रोमन रेंस को स्लैमी अवार्ड्स मिले हैं। एंड बाकी रोमन रेंस ने तो अब कह दिया है कि उनको अब बस 2-3 साल का समय रह चुका है, इसके बाद रोमन रेंस इस प्रोफेशनल रेसलिंग से तो जाने वाले हैं, क्योंकि अब उनकी बॉडी के ऊपर उनकी जो अपनी हेल्थ है उसके ऊपर भी उनको ध्यान देना है। बाकी रोमन रेंस की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो रोमन रेंस की वाइफ का नाम है गैलिना बेकर, जो कि एक फॉर्मर एथलीट एंड फिटनेस मॉडल भी है। इसी के साथ रोमन रेंस के 5 बच्चे हैं, जो कि उनको अपनी सबसे बड़ी बेटी है एंड बाकी के 2 औरतों उनके ट्विंस हैं। तो ये कुछ रोमन रेंस की फैमिली है, जो कि रोमन रेंस बहुत ही अपनी फैमिली को, पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। बाकी आज रोमन रेंस का बर्थडे है और 40 साल के रोमन रेंस हो चुके हैं। कमेंट में हैप्पी बर्थडे रोमन रेंस ज़रूर लिखना। एंड वेल, ये कुछ बातें थी रोमन रेंस के बारे में। वैसे आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड फिलहाल मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।